अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए जो लोग इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं और जो एचआर में काम करना चाहते हैं, फाइनेंस में काम करना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है और जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। अभी मैं चलता हूँ वेबसाइट पे, ये अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके रजिस्ट्रेशन और रिगार्डिंग प्रोसेस में आपको डिटेल से बताऊँगा। फ़र्स्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएं यहाँ पे, तो ये इस पे आपने जाना नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम 2022 का न्यू बैच 25 बैच शुरू हो चुका है। इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाए जाएंगी, आप पूरी इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप यहाँ देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, रिसर्च डेटा की, फाइनेंस की, फॉरेन रिजर्व मैनेजमेंट की, बैंकिंग पॉलिसीज़ की, सुपरविज़न की, अच्छा फाइनेंस और इस्लामिक बैंक, आईटी के इवन जो स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एचआरएम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, वो डिटेल आपको मैं आगे बताता चलूँ। मज़ीद ये कि मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि इस इंटर्नशिप के लिए, इस ट्रेनिंग स्कीम के लिए आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। आपकी जो एजुकेशन है 16 ईयर्स होनी चाहिए, या आप यूनिवर्सिटी में 7th 6th सेमेस्टर में इनरोल होना चाहिए, वो भी इसके लिए एल है। अगर आप 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट है तो आपके लिए बेनिफिट है। फिर आपने कौन सा डिसिप्लिन को चॉइस करना है वो आपकी मर्ज़ी है। ये सारे जो डिसिप्लिन है आप यहाँ से रीड आउट कर लें, जैसे मैंने आपको बता दिया है। एज आपकी मैक्सिमम 26 और उससे ऊपर पॉसिबल नहीं है इस ट्रेनिंग के लिए। इसका सारा जो अप्लाई करने का जो स्कीम क्या है, हाउ टू अप्लाई फॉर द स्टेट बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम, आपने सबसे पहले क्या करना है, एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको ये डिटेल से मिलेगा कि इसकी तारीख 14 फरवरी टू 22 है। तो 22 आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करनी है। इसकी वो कितनी है मैं आपको आगे बता दूंगा। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को एनटीएस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपने जो एनटीएस टेस्ट की स्लिप है, जो फ़ी आपने पे की है, वो आपने कोरियर या होम एड्रेस पे भेजना है। रिटर्न और टेस्ट और इंटरव्यू कैसे होगा, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए, और फिर जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। और उसके बड़े बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स पहले बताऊंगा ताकि आप वीडियोस को कंप्लीट देख लोगे। आपको मैं लेके चलता हूँ उसके क्राइटेरिया, तो इस पेज पे सारी डिटेल दी गई हैं, इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने डिटेल से वहाँ से देखनी है। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं चीज़ों को शार्ट कर रहा हूँ, आपने ब्रीफली चीज़ों को खुद भी चीज़ें लेनी है। और ये सारे जो स्कीम्स हैं आप देख रहे हो, इनमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो फील्ड्स हैं, एरिया ऑफ फील्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके मास्टर होनी चाहिए, बैचलर होनी चाहिए, कौन सी फील्ड होनी चाहिए और आपकी डिग्री किस फील्ड में होनी चाहिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ बताई गई हैं। क्वालिफ़िकेशन की एज का डिटेल आपको यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं हम, एप्लीकेशन और टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है। अभी मैं चलता हूँ एनटीएस की वेबसाइट पे, जैसे मैंने यहाँ पे खोली हुई है एनटीएस की वेबसाइट, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, साइन अप करना है। और फिर मैं अभी इसमें कर लेता हूँ साइन अप, ताकि आपको समझ आ जाएगा। 71601 तो अब आपने अपना एक पासवर्ड रखना है, मेरा कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपना पासवर्ड होना चाहिए। जब आप वेबसाइट एक्सेस कर लेते हैं तो आपको चीज़ें खुद ब खुद एक्सेस होंगी। तो अब मैंने क्या कर दिया, साइन अप कर दिया इस पर। और फिर 14 फरवरी से पहले आपने सबमिट करना। मैं इसको लॉग इन करता हूँ। अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ। आई एम सॉरी, लॉग इन की ट्रेडिशनल रॉन्ग है, दैट इज़ वाई ये नहीं हो रहा। मैं दोबारा कर लेता हूँ। फिर अब क्या हो गया, ये लॉग इन हो गया।
अब आगे इससे डिटेल मांगेगा, बैंक की डिटेल सारी वो क्या करनी है वो मैं पहले बताता हूँ, फिर यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि आपने क्या करना है, एनटीएस की वेबसाइट में जाना है, लॉग इन करना है। देन आपने अपनी जो एनआईसी कंसिडरेशन है ये वो सारी चीज़ें पहले चेक करनी है कि आप वो मैच कर रहे हैं कि नहीं है। अगर आप क्राइटेरिया का पता नहीं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे इनके एनटीएस की वेबसाइट पे, आप जाकर यहाँ सबसे पहले बैंक की डिटेल निकालेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैंक का एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पर सारे बैंक जहाँ जहाँ आप पे कर सकते हैं और कौन से बैंक में आपने ट्रेडिंग करनी है या वो डिटेल आपको मिल जाएगी, या आपने कितने पैसे पे करने हैं, या आपका एक चालान आपको यहाँ पे शो हो जाएगा वेबसाइट पे। अगर आपने बैंक की लिस्ट चेक करनी है तो यहाँ से क्लिक करें और आपको पूरे बैंक की डिटेल मिलेगी यार, आप कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे और कौन से एरिया पे आप पे कर सकते हैं। अगर आपने आई एम सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। तो अगर आपने एटीएम के थ्रू करना है, जस्ट आप इस पे क्लिक करें और आपको ये सारे डिटेल एटीएम के कहाँ से कैसे करना है वो सारा प्रोसीजर, आपको ओटीपी जनरेट होगी क्या होगा वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दी गई हैं। आपको लिंक सारे मिल जाएंगे, आपने जस्ट ओपन करके देख लेना है। फिर अब हम चलते हैं, ये सारा जो प्रोसेस था पेमेंट प्रोसेस था। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एनटीएस की वेबसाइट पर गए, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है आपने जस्ट इस पर क्लिक कर लिया और आपको एडवर्टाइजमेंट का पेज जो मैंने आपको पहले यहाँ पे ओपन करके दिखाया था ये लास्ट ये पड़ा हुआ है, इसमें डिटेल आपने क्या करना है, कॉपी को प्रिंट निकालनी है, जो एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट, वो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है। आपने जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे कहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस एड्रेस पे ये जो एड्रेस दी गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 11 चौधरीगढ़ रोड कराची के एड्रेस पे आपने यहाँ से सेंड करना है, कोरियर करना है। इट मीन्स एनटीएस का जो लास्ट सबमिशन है डेट है डॉक्यूमेंटेशन की आपकी 14 फरवरी है। एनटीएस क्या करेगी, आपको इतला देगी, शॉर्ट लिस्ट कर देगी और देन आपको एसएमएस भी आ जाएगा और फिर आपने अपने सारे डिटेल वगैरह लेके अपने जो टेस्ट के लिए हाज़िर हो जाना है। आप अगर कोई क्यूरी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप इस वेबसाइट पे जाके या इस कॉन्टेक्ट पे उनके साथ क्यूरी कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं यार सिलेक्शन कैसे होगी तो आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है। वीडियो कुछ लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको प्री ट्रेनिंग क्या कुछ होगा तो वो प्री ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें होंगी और आपको स्टाइपेंड ट्रेनिंग के दौरान कितना मिलेगा, 41,000। अगर आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और आपको अपॉइंटमेंट की जाएगी डिफरेंट बैंक्स में, आईटी में, फाइनेंस में, एचआरएम में, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर की साइट्स पे आपको सैलरी मिलेगी 82,000। तो ये एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आप ही इस अपॉर्चुनिटी को गेट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी पाकिस्तान के रीजन से, आप गिलगित से हो, अच्छा कश्मीर से हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, आइदर टेरिटरी हो नॉन टेरिटरी, यू कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो अब हमने डिटेल सारी बता दी, आपने क्या कुछ करना है, आपका क्राइटेरिया क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप इन्हीं वेबसाइट्स पे खुद भी देख सकते हैं अगर आपको वॉइस पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो। मैं जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्म मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने जस्ट नीचे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ये फॉर्म ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा जो मैंने अभी रजिस्टर्ड किया। अगर आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे तो आपने उसके बाद उसी नंबर से लॉग इन करना है। आपने जब लॉग इन किया तो आपके सामने ये क्या कह रहा है, एप्लीकेशन विल बी डिस्प्लेड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट फी वाया द बैंक एटीएम इंटरनेट, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करके बता देगा। और जॉइंट डायरेक्टर, रिसोर्स मैनेजर डिवीज़न, एचआरएम, स्टेट बैंक पाकिस्तान, ये एड्रेस पे आपने सेंड करना है। अच्छा, फिल योर एप्लीकेशन केयरफुल एंड प्रूफ रीड इट बिफोर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। और वो आप समझ आ जाती है इंग्लिश तो आप ग्रेजुएट बंदे को कोई मसला ही नहीं होता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। पासपोर्ट साइड एक पिक्चर भी आपने अपनी अपलोड करनी है, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस। तो एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए एक फ़ोटोग्राफ लाजमी अटैच कीजिएगा। क्लिक द सबमिट बटन ओनली वंस। क्या करें आपने, सम टाइम एप्लीकेशन क्या होता है, सबमिशन कैन टेक फ्यू मिनट्स इफ़ यू आर यूजिंग एन डायल अप कनेक्शन, सो बी पेशेंट। थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा अगर सिस्टम स्लो होता है। प्लीज़ मेक श्योर दैट द डिपॉजिट ID ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम एज अलॉटेड टू यू ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। डू नॉट यूज़ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनी अदर कैंडिडेट्स। किसी दूसरे की कॉपी चोरी करने की कोशिश ना करें, अपनी जो ID मिलती है उसी को यूज़ करें टेस्ट पर्पस के लिए या रजिस्ट्रेशन। कीप ए फोटो कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद यू फॉर योर रिक्वायर्ड। अपने पास एक कॉपी रखें, जब आप टेस्ट पे जाते हो आपके पास कोई प्रूफ नहीं मिलता है तब आप
ये क्लेम कर सकते हो मैंने ये फ़ी पे की है और मेरी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं और मैंने अपनी कॉपी अपने पास रखी हुई है। देन आपको अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं हो तब भी आपको टेस्ट पे बिठाया जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कंटिन्यू करता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वैसे आपको समझ के लिए क्या कहता है। मैंने भाई पढ़ लिया है, क्या टाइम ज़ाया करवा रहे हो। अब वो कह रहा है ये डिटेल्स बता रहा है कि ये मतलब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये है और फिर वैसे ही बकवास, इसको टाइम ज़ाया करने की कोशिश ना करें, जस्ट आगे प्रोसीड करते हैं। असल में इन्होंने कोई टाइमर लगा दिया हुआ है कि उनको ये फील हो रहा है कि जिस डेवलपर ने ये वेबसाइट डेवलप की है कि इतनी जल्दी तो ये चीज़ें पढ़ नहीं सकता है, तो उसने ये टाइमर लगा दिया है कि थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें आगे प्रोसीड होंगी। अब देखिए 1-2 सेकंड हमें थोड़ा लग गया। अब जस्ट आपने यहाँ पे अपनी पूरा डेटा फिल करना है। आप पेशेंस के साथ डिटेल अगर देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं अगर आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आप आगे मूव कर सकते हैं। मैं जस्ट आपने क्या करना है, आपने कौन सी सिटी में अपना क्या कहते हैं टेस्ट इन्फॉर्मेशन, आपने टेस्ट कहाँ पे देना है वो सिटी कलेक्ट कर लें। और मैं आजकल लाहौर हूँ, मैं वहीं कर रहा हूँ। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं और मैं अपना डेटा डाल देता हूँ। आप आगे चलें, आप जेंडर कुछ भी रख सकते हैं। भाई मैं तो मेल हूँ, मेल रख देता हूँ। बीइंग अ मुस्लिम, अपनी मंथ जो भी है आपका अपना रख लें। ये चीज़ें काफ़ी तो चलती नहीं है। और सॉरी अगर वॉइस कुछ साफ़ नहीं आ रही है तो मेरा थ्रोट कुछ प्रॉब्लम है, मैं सफ़र हूँ। सुबह मुझे मैसेज आया था एक कोलीग का मेरे चैनल पे कि हमें HRM की कोई ऐसी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग दिखा दें, तो मुझे उसके बाद ये एक मेल मिली। दिन मैंने कहा चलो इस पर मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एंटर करता हूँ गाइस। जस्ट आप इस ईमेल पर राबिता भी कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम हुई तो। यही मेरा ऑफिशियल ईमेल है। और एम्प्लॉयज़ SBP और भाई हम कोई SBP के एम्प्लॉय नहीं हैं, हम अभी स्टूडेंट हैं, हम सारे हैं। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप कहाँ से हो? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरा स्टोर है। और सिटी पोस्टल सिटी में लाहौर की देता हूँ जहाँ पे आजकल हूँ, और एड्रेस मैं अपना दे देता हूँ। आप भी अपना एड्रेस दीजिएगा और अपना NIC कंफर्मेशन नहीं, मोबाइल के कंफर्म नंबर चाहिए यहाँ पे। तो जस्ट मैंने ये चीज़ें फ़िल कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैं नीचे वाला भी ये पोर्शन फिल कर देता हूँ। अगर आपको कोई मसला आ जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज करके फिल करता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो मोस्टली कहते हैं यार कि आपने टाइम ज़्यादा लगाया इतनी लंबी वीडियो छोटे से काम के लिए, तो काम के लिए तो टाइम ही चाहिए होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा पॉज करके फिल करता हूँ, देन आपको बता देता हूँ क्या क्या। हाँ तो गाइस मैंने डिटेल अपनी सारी फिल कर दी है रिगार्डिंग मेरी एकेडमिक जो भी चीज़ें थी। और आप भी इसी तरह जो भी चीज़ें हैं आप फिल कर लो। मैंने पिक्चर भी अपलोड कर दी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका रिज़ल्ट कंपाइल नहीं हो सकता है। तो ये सारी डिटेल आपने फिल करने के बाद आपने करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ पे सबमिट करना है। तो वो कह रहा है कि केयरफुली पढ़ लें, अगर कोई मसला हो गया भाई कोई मसला नहीं है, आप आगे चलें। हो गया, तो मेरा फॉर्म फिल हो गया। क्या कह रहा है, फिल योर ऑन रजिस्टर्ड फॉर्म एंड सेंड टू इट्स NTS इफ़ योर कॉपी द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ एनी अदर कैंडिडेट्स बोथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर किसी और का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सेम करके भेज दिया या कॉपी उठा ली तो फिर आपकी ये सारी चीज़ें रिजेक्ट होंगी। अब आपको चालान भी साथ आ गया, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके टेस्ट फ़ी कितनी है ये ज़रा आप देख लीजिएगा। आपको सर्विस चार्ज 10 रुपये मिल जाएंगे और 290, टोटल 300 रुपये आपने इनके पे करने हैं। तो अगर इसके अलावा आपके लिए कोई मसला होता है एप्लीकेशन फिल करते हुए, आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है विद इन यूर डॉक्यूमेंट कॉपी नॉट ओरिजिनल। तो ये सारी चीज़ें आपने सेंड कर देनी है।
तो थैंक यू वंस अगेन, इंशाल्लाह मिलते हैं कोई दूसरा ऑप्शन लेके। तो वंस अगेन सुनिएगा, जो जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वीडियो में गौर से सुनिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।